अगर आप एक डिजिटल मार्केटर, एसईओ, ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ न्यूज़ के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वर्डप्रेस के को फाउंडर मैट म्यूलनवेग और डब्ल्यूपी इंजन के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई है। मैट ने डब्ल्यूपी इंजन से वर्डप्रेस होस्टिंग जैसे वर्ड्स यूज करने के बदले में पैसों की मांग की है और पैसे नहीं देने की वजह से WP इंजन होस्टिंग यूज करने वाले यूजर्स के लिए वर्डप्रेस थीम और प्लगइन्स का एक्सेस ही बंद कर दिया था। अब ये लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ गई है और WP इंजन ने मैट और उनकी कंपनी पर एक्सटोर्शन का आरोप लगाते हुए एक लॉसूट फाइल कर दिया है। इस लॉसूट में अब्यूज ऑफ पावर, एक्सटोर्शन और ग्रीड के बारे में बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये इस प्रॉमिस पे बना था कि इसे फ्री यूज किया जा सकेगा, पर अब उन प्रोमिसेस को भुला दिया गया है। साथ ही इसमें WP इंजन ने आरोप लगाया है कि मैट ने उनकी कंपनी की साख को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो इस लॉसूट में मैट और उनकी कंपनी ऑटोमेटिक पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ओपन सोर्स होने की वजह से बहुत से डेवलपर्स वर्डप्रेस के कोड में हेल्प करते हैं। साथ ही बहुत से लोग वर्डप्रेस को डोनेट भी करते हैं। ऐसे में मैट का लाइसेंस फी की डिमांड करना और WP इंजन यूजर्स को ब्लॉक करना एक रॉन्ग स्टेप ही लगता है। बाकी देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। इस न्यूज़ के आने के बाद कुछ और न्यूज़ भी आ रही हैं और वो ये है कि वर्डप्रेस के 8% एम्प्लॉइज ने रिजाइन कर दिया है। अपनी एक पोस्ट में मैट ने लिखा है कि कंपनी में बहुत से लोग हैं जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर 3 अक्टूबर 8 बजे तक यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंगली कोई उनकी कंपनी को छोड़कर जाता है तो वो उन्हें $30,000 या फिर 6 मंथ सैलरी में से जो भी ज़्यादा होगा वो देंगे। तो इस रेजिग्नेशन ऑफर के बाद 159 लोगों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और बाकी 91% 6 लोगों ने वर्डप्रेस में ही रहने का फैसला किया है। इन रेजिग्नेशंस में सबसे बड़ा नाम है वर्डप्रेस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोसेफा हैडन का। वो पिछले 9 साल से वर्डप्रेस के साथ काम कर रही थी और उनकी पोस्ट से समझ में आता है कि वो ओपन सोर्स कम्युनिटी की सपोर्टर थी। अभी आगे इस केस में क्या होने वाला है और वर्डप्रेस यूजर्स पर या फिर एसईओ डेवलपर और डिजिटल मार्केटर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो हम आगे देखते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज गूगल सर्च कंसोल के बारे में है। गूगल ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट के फिल्टर को स्टिकी बना दिया है, तो अब आप सर्च रिजल्ट्स, डिस्कवर या फिर गूगल न्यूज में से किसी भी रिपोर्ट में जो फिल्टर सेट करेंगे वो आपको तीनों रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक छोटा सा चेंज और किया गया है और वो ये है कि जब आप किसी भी टैब में किसी रो पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट अपने आप से क्वेरीज टैब पर चली जाएगी और अगर आप क्वेरीज टैब में किसी रो पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेजेस टैब पर चली जाएगी। नेक्स्ट न्यूज ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गूगल ने सर्च सेंट्रल डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चेंजेस किए हैं और बताया है कि प्रोडक्ट मार्कअप को किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए, साथ ही स्ट्रक्चर्ड डाटा को जावास्क्रिप्ट से किस तरह से जनरेट किया जाना चाहिए। यहाँ मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि प्रोडक्ट मार्कअप में हम प्रोडक्ट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ऐड करते हैं और स्ट्रक्चर्ड डाटा में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाते हैं ताकि सर्च इंजन्स उसे अच्छे से समझ पाएं। तो गूगल की अपडेटेड गाइडलाइंस से ई कॉमर्स वेबसाइट्स को शॉपिंग रिजल्ट में अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को अपडेट करने में हेल्प मिलेगी। पहली रिकमेंडेशन जो गूगल ने दी है वो ये है कि प्रोडक्ट मार्कअप को पेज के इनिशियल HTML में ही ऐड कर देना चाहिए, जिससे ये इंश्योर हो जाए कि प्रोडक्ट डिटेल्स वेब क्रोलर्स के लिए इजीली अवेलेबल हैं। और दूसरी एडवाइस जावास्क्रिप्ट जनरेटेड मार्कअप को लेकर है, जिसे मैंने पहले स्ट्रक्चर्ड डाटा कहा था। गूगल ने कहा है कि वेबसाइट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनकी वेबसाइट के सर्वर गूगल क्रोलर्स की ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि डायनामिकली जनरेटेड मार्कअप की वजह से गूगल के शॉपिंग स्पेसिफिक क्रोलर्स हो सकता है कि अच्छे से क्रोल ना कर पाएं। तो टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के केसेस में, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सेल वगैरह चल रही है तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और प्राइस की इंफॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए।
तो ऐसे में अगर आपके पास एक अच्छी होस्टिंग है यानी कि अच्छा सर्वर है तो गूगल के जो शॉपिंग क्रोलर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल पर जल्दी अपडेट हो जाएगी। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।